हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम वन। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो 24 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है कांस्टेबल की, उसकी जीके के आंसर की। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरिएंट प्लेटफॉर्मों पर डाला गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सनबर्स्ट। दूसरा है, पृथ्वी के प्रथम बार कॉन्टिनेंट का क्या नाम है। तो कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा पेंजिया है। बहुत लोग इसमें गोंडवाना भी लगाएंगे, लेकिन सही आंसर जो होगा इसका पेंजिया होगा। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो ये आपका है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आपका जो है लोन देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। दूसरा, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो वेदों में जो है वो इक्वलिटी की बात होती है, तो समानता के लिए बात हुई है हमेशा। तो इसमें ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। फिर पूछ रहा है आर्टिकल 352 का क्या मतलब है। 352 जो है वो इमरजेंसी नियुक्त करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो 352 में आपका ऑप्शन हो जाएगा ये डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमता मतलब इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम किया गया है। तो इसके लिए किया गया है आपका स्टैंड अप इंडिया जो है वो इसके लिए किया गया है, इंटरप्रेन्योरशिप के को बढ़ावा देने के लिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई। तो ये हरिहर बुक्का के द्वारा की गई है। ठीक है, इसी के राजा थे कृष्णदेव राय और नरसिंह सुलभ। सुलभ वंश के डायनेस्टी के राजा थे नरसिंह सुलभ। अगला क्वेश्चन है, मेगा शहर वह शहर है जिनकी जनसंख्या। तो मेट्रो सिटी की पॉपुलेशन अगर 10 मिलियन होगी तो वो मेट्रो सिटी में गिने जाते हैं, इसको बोलते हैं मेगा सिटीज़। ठीक है, 10 मिलियन। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ये जो रिटायरमेंट के बाद है 60 साल वाले को, उनके लिए 3,000 रुपये की योजना निकाली गई थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया किसके द्वारा लिखी गई है। तो क्रॉनिकल ऑफ नार्निया जो है ये C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। इस पर मूवी भी बनी हुई है, C.S. लुइस। नार्निया वाली मूवी देखेंगे तो उसमें शेर है, उसी पर पूरी कहानी बनी हुई है। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हो गया आपका एक मिनट, द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग पॉपुलेशन थ्रू बर्थ और इमिग्रेशन। अच्छा, तो इसमें ये आपका रहेगा जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं, तो मतलब कोई इम्पैक्ट आ नहीं रहा, तो इसमें जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। इसका ऑप्शन होगा सी। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इसका एक ही है, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग। टी से आ गया, वहीं से आप लोग लगा लें कि टी से टेक्निकल आ रहा है और एक ही ऑप्शन में खाली टेक्निकल वर्ड यूज है बस। भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है। अब संरचना की बात करेंगे तो मेनली 4 हैं, लेकिन बहुत लोग जीरो से काउंट करेंगे तो 5 आते हैं, लेकिन आपको इसमें 4 होंगे सिर्फ। पहला जो इसमें होगा 5, 12, 18 और 28, ये 3 स्लैब हैं, 4 स्लैब इनकी हैं, तो 4 ही मॉडल इसमें मेन होंगे। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो इसके तो नियोंजी ओकोंजा इवेला जो हैं लेडीज़ हैं आपकी, वो हैं, ये नैरोबी की हैं, नागोजी ओकोंजो इवेला। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है। तो गॉड फादर जो लिखा गया है मारियो पूजो की द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ये, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। तो इसकी जो प्राथमिक स्रोत प्राइमरी स्रोत वो है आपका सूर्य है। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है।
हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 मार्च को। हाल ही में किस हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 का प्रिक्स वर्सले का अवार्ड दिया गया है? तो ये आपका है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो आपका है बेंगलुरु में। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके आपके हैं वी कृष्णार अय्यर। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, वी आर कृष्ण अय्यर। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के लिए है? तो ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल है, आपका आया था 1987 में या 1989 में शायद आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था आपके, उसके बाद इल्तुमिश आए थे। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज जो की थी वो आपकी करी थी डैनियल रदरफोर्ड ने करी थी। निम्नलिखित में कौन जीएसटी का समान पोर्टल है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, www.gst.gov.in। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन बोलते हैं? ब्लू मतलब आपका नील, तो हो गया यहाँ पर आपका नीलगिरी पर्वत, यहीं से अंदाज़ा लगाएं। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्हेन ए कंट्री ट्रेड बैलेंस, इसका ऑप्शन होगा ए, व्हेन कंट्री इंपोर्ट एक्सीड इट्स एक्सपोर्ट, सी ऑप्शन होगा इसमें, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, सी ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो कुश्ती या पहलवानी उसे बोलते हैं, डी ऑप्शन इसमें होगा। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए गाइड शीर्ष रिपोर्ट जारी की है? ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। पृथ्वी की एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होती है? तो एल्बिडो होती है वायुमंडल के धूल के कणों के द्वारा, डी ऑप्शन होगा इसमें। डीएनए की संरचना किसके द्वारा की गई है? तो ये आपके द्वारा गई है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, बी ऑप्शन। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? तो ये आपका है आरबीआई। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो करता है आरबीआई करता है। निम्नलिखित में किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो जो फिशिंग जो है एक तरीके से ये इस तरीके से होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इसमें, डी ऑप्शन। जर्मनी की राजधानी कौन है? बर्लिन। ठीक है, तो ये था जीके की पूरी आंसर की। अब मिलाएं आप लोग कितने कितने आंसर आप लोगों को सही हैं।